दक्षिणी दिल्ली संगम विहार प्रधान चौक पर भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल की ओर से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। घर घर तिरंगे की जो पहल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है वो काफी ज्यादा सराहनीय है। आज 15 अगस्त के दिन पूरे हिंदुस्तान में हर घर पर तिरंगा भी दिखाई दिए। भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल की पूरी टीम ने भी झंडारोहण किया, साथ ही देशवासियों को और पत्रकारों को एकजुट होने का भी संदेश दिया। भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल में जुड़ने के लिए भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल संगठन के फायदे भी बताएं। इसमें शामिल होने वाले मेन अतिथि के रूप में भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी व गीतकार मुसर्रत कुरैशी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सद्दाम अली खान, जनरल सेक्रेटरी सलमान भारती, सलमान थानवी, डॉक्टर परवेज आलम, मास्टर इस्माइल बशारत खान, इसाक मंसूरी, डॉक्टर सिराजुद्दीन नबी आलम, पत्रकार मोहम्मद चांद, क्राइम रिपोर्टर जमील उद्दीन, पत्रकार खुर्शीद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी विजेंद्र गुप्ता, पत्रकार मुन्ना और भी कई पदाधिकारी शामिल रहे। पत्रकारिता के दम पर लोहा बनना चुकी है। जब नवाज ने इनका भी चर्चा माशाअल्लाह बहुत है। उनकी बहादुरी के लिए सलाम, जुज्बा, स्वागत, इस्तकबाल, सद्दाम अली खान साहब, अधिकारियों को और पुलिस वालों को सस्पेंड कराने में इनका हाथ आते हुए अब मैं दावा देना चाह रहा हूँ। डालो डालो डालो, थोड़ा मुस्कुरा दो। हाँ मुस्कुराते रहो थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट। एक जगह फोटो खींच रही थी, वो तोतला था फेंकने वाला, कह रहा मुस्कुराओ तो मुँह से निकल के मुझके आओ, बेचारा बार मुस्कुरा के आ रहा। अब मैं दावा देना चाहूँगा। डाल दो। हकीकत में सुनो सच्चा, हकीकत में सुनो सच्चा वही संवाद दिखाता है। हकीकत में सुनो सच्चा वही संवाद दिखाता है। लगा कर जान की बाजी, लगा कर जान की बाजी, जो सच को सच दिखाता है। न चाटुकार करता है, न धमकी से डरता है। न चाटुकार करता है, न धमकी से वो डरता है। कलम जब वो चलाता है तो जालिम कहाँ भगाता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके शेयर करना चाहूँगा। क्या उनकी बहादुरी को देखिए, लंबे समय से संघर्ष करने के बाद इस मकाम पर पहुँचे हैं। इन्होंने जो है एजेंसी बनाई भारतीय न्यूज़ की, उसके बाद वकालत की, उसके बाद जिले के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए भारतीय पत्रकारिता काउंसिल बनाई, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जो गृह मंत्रालय से। तो आज हम सब लोग हैं, तो उनकी भी शेयर करना चाहूँगा। सब तमाम चाहूँगा सद्दाम अली खान साहब भी मौजूद हैं, और सलमान भारती खान साहब भी हैं, सलमान खान भी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, कारी साहब हैं, देवेंद्र साहब हैं, और कालू मोहम्मद साहब, चांद साहब हैं, और कमर राज हैं, हमारे भाई खुर्शीद साहब हैं, और बशार खान मंसूरी साहब हैं, और कविता जी मौजूद हैं। तो सभी की मौजूद में समझ जाऊँगा। इस बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, पुलिस से भी बुराई की है, हर तरह से जंग लड़ी है समाज में हो रही बुराइयों को मिटाने के लिए। यहाँ तक कि सारा मामला खिलाफ और अकेले डटे रहे, जेल जाना पड़ा। तो उन लोगों ने जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा के आज भी वो तारीख का अधिकार है, तो वाले मंत्री साहब के लिए है, तो उसके बाद डरे नहीं, पीछे नहीं आते और कदम आगे बढ़ाया एजेंसी के बाद।
फिर वकालत की, फिर भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल संगठन बनाया। तो मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, क्या कलम का है सिपाही वो कोई आलम है मंसूरी, कलम का है सिपाही वो कोई आलम है मंसूरी, मुसर्रत ने लिखा सच्चा, कुरैशी ने लिखा सच्चा, उसे संवाद दिखाता। माई कहेंगी कहाँ घूम रहे हैं। रोल। मेरा नाम मोहम्मद बसात मंसूरी है। मैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में एडवाइजरी मेंबर हूँ। ये कब से आपको पद मतलब? मैं 2017 से हूँ। आज पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव मना रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ गेस्ट के रूम में बुलाया। मैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जहाँ जितने पत्रकार बंधु हैं उनका भी सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत बड़े कलाकार और कवि मोहम्मद मुसर्रत कुरैशी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, किस तरीके से मुबारकबाद देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? नहीं, जो हर घर तिरंगा था योजना थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, बहुत अच्छी रही, और केजरीवाल ने भी दिया था। ये योजना हमेशा के लिए लागू होना चाहिए, एक दिन का नहीं होना चाहिए, या हर एक दिन एक साल आपने कर दिया फिर आप सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा, ये तिरंगा की वो चीज़ है, आदमी को हाथ में पकड़ते ही सीना चौड़ा हो जाता है, सर बुलंद होता है इससे, और यही से। जिस तरीके से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया तिरंगे को, हर घर तिरंगा लगा 15 अगस्त को लगाए, उससे पहले 13 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया था। देखने वाली बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के हर कम्युनिटी के लोग एकजुट होकर उन्होंने तिरंगा स्वीकार किया, और हर घर में आपको तिरंगा देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कहना प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया, ये एक किसी समुदाय के लिए नहीं थी, एक पूरे भारतीयों के लिए। मैं नहीं कहूँगा माइनॉरिटी वालों के लिए था या किसी और लोगों के लिए था। ये प्रधानमंत्री की एक बात को सबने सराहा लिया, सबने अपने घर घरों पे तिरंगा लगाए, सबने तिरंगा लहराया। ये बहुत अच्छा कदम है, और ऐसे कदम उठते रहना चाहिए इसके लिए। हालांकि पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को, सभी को तिरंगे के लिए, देश की आन बान शान के लिए अगर बात आ जाए तो जान देनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे फौजी भाई बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और आए दिन गोलियां खाते हैं, और जिस तरीके से वो दुश्मनों पे हमले मतलब मारते भी उनको, तो किस तरीके से उनको मुबारकबाद देंगे, किस तरीके उनके सहानुभूति जताएंगे आप? उनको हम मुबारकबाद को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनकी वजह से मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ। मेन बात ये है, वो आज बॉर्डर पे ना हो, आप यहाँ हर आदमी सुरक्षित नहीं है, बॉर्डर वो सुरक्षित करे हुए हैं, और अपनी रात दिन घर बाहर बच्चे छोड़ के वहाँ बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हर भारतीय की सुरक्षा कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। उनको भी आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नया लड़ाई का अभियान छेड़ा। उस विषय में अल्पसंख्यक आयोग का क्या सहयोग रहेगा? नहीं, अल्पसंख्यक आयोग का सब सहयोग है, हर माइनॉरिटी कमीशन का सहयोग रहता है भ्रष्टाचार में। और भ्रष्टाचार में एक आह्वान ये होता है, कोई माइनॉरिटी कमीशन का ये होता है, कोई किसी की बात हक दबाया जा रहा है, वो माइनॉरिटी कमीशन उस पर एक्शन लेता है, या किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, या किसी का कहीं कोई प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो उसमें आप वहाँ शिकायत करिए, तो उसके ऊपर माइनॉरिटी कमीशन एक्शन लेगा। वो उन लोगों के लिए माइनॉरिटी कमीशन काम करेगा जो इस दायरे में आते हैं। इस दायरे में। लेकिन हम पूरे हिंदुस्तानियों को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आह्वान किया, तो उस पर क्या, किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं, अच्छा कदम है, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। मतलब एक दिन कहने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, हर रोज़ इसके लिए आपको भी, पत्रकार बंधुओं को भी काम करना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर, कल्लू मामू बोलते हैं, संगम बिहार से हूँ, दिल्ली से। जी, आज का जो दिन है जी, इसकी तो तारीफ करें क्या, इतना बड़ा दिन है पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए कि जितनी तारीफ करें उतना कम है। और मैं तो सब देशवासियों से, सब भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि सब एक साथ रहें, एक रहें,
प्यार मोहब्बत से रहें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ये ना कहे कि प्रधानमंत्री जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो सारे हिंदुस्तानियों को बोल रहे हैं। तो सबको उनका मान सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। 15 अगस्त का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गर्व का दिन है हमारे लिए, कि आप सारे हिंदुस्तानियों के लिए है। मैं तो बस यही कहूँगा, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय भीम। पिछले 75 वर्षों में कभी इसी तरह का एक आह्वान नहीं हुआ प्रधानमंत्री से जो इस बार तिरंगे का आह्वान देखा गया, उसके विषय में क्या कहेंगे? ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो तिरंगा के लिए आह्वान किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, मगर इस तिरंगे का अपमान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोश में आदमी लगा लेते हैं तिरंगे, फिर वो इधर उधर बेकदरी ना हो, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज है इसका मान सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखा जाए कि कहीं भी किसी प्रकार का कहीं भी तिरंगे का अपमान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी। क्या कहेंगे, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये हर साल मनाया जाता है, कोई नया नहीं है। ये नया सिर्फ इतना है कि इस बार आह्वान हुआ है कि हर घर झंडा, हर घर झंडा, और हम तो कहते हैं हर हाथ झंडा। और झंडा लगाना बहुत अच्छी बात है, लगाओ, सीधा लगाओ, ऊंचा करके लगाओ। और आगे सभी लोगों का धन्यवाद।